नमस्कार, मैं डॉक्टर सरला साहित्य जगत चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो बीए फाइनल वर्ष 6 सेमेस्टर के उन विद्यार्थियों के लिए है जो हिंदी विषय से एमए करना चाहते हैं। तो इस समय उनके मन में अनेक ऐसे प्रश्न उभर कर आ रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। साहित्य तो बड़ा विशाल है, तो किस तरह की तैयारी हम करें। तो उन बच्चों की शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं ये पेपर जो है, जो एमए हिंदी के एंट्रेंस टेस्ट का ही है, मुझे कहीं से पेपर मिल गया था, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ साझा करूं ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो इसमें प्रश्न थोड़े ज़्यादा हैं, तो मैं कई भागों में इसको आपको करवा पाऊँगी, क्योंकि एक भाग में अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो आइए हम थोड़े-थोड़े से 20-20 से प्रश्न करके हम इसको सोल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये आपने तो खैर नहीं पढ़ा होगा। चंद बरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। देखिए, पृथ्वीराज के दरबारी कवि भी थे और इनके ये घनिष्ठ मित्र भी थे। पृथ्वीराज और चंद बरदाई आपस में घनिष्ठ मित्र थे। तो चंद बरदाई ने जो ग्रंथ लिखा था, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था, तो इसका उत्तर हो गया बी। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज के। दूसरा प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंधम में जो आलवार भक्त हैं, इनके पदों का ये संकलन है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कुछ और प्रश्न क्लियर हो जाएंगे आपको। देखिए, तमिल भाषा में जो वैष्णव भक्त होते हैं उनको आलवार कहा जाता है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। और 12 इनकी संख्या है। जो दिव्य प्रबंधम है, इसमें इनके 4000 पद संकलित हैं। 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम में किया गया है। आलवार भक्त संख्या में 12 हैं। आगे देखिए, तीसरा जो प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? प्रवर्तक, उसको शुरुआत करने वाले कौन थे? वल्लभाचार्य। इनसे भी जुड़ी कुछ बातें सुन लीजिए। देखिए, पुष्टि मार्ग जो इनकी भक्ति है, पुष्टि मार्ग जो चलाया, वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। और यहाँ पर जो नाम दिया गया है सूरदास, इनसे इस शब्द का क्या संबंध है? पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले हो। तो उसमें वो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वो सूरदास को कहा गया है। अगर ये पंक्ति आ जाए, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो तो ले हो, इसमें ये किसके लिए कही गई है? सूरदास के लिए कही गई है। जब उनके निधन के ऊपर वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं विट्ठलनाथ जी, उन्होंने ये पंक्ति कही थी। तो पुष्टि मार्ग की जो भक्ति है या पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक है वो कौन है? वल्लभाचार्य। आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था उसी के नामकरण पर विद्वानों में मतभेद थे। रामचंद्र शुक्ल ने उसको वीरगाथा काल कह दिया, राहुल सांकृत्यायन ने उसको सिद्ध सामंत काल कह दिया, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको बीजोपन काल कहा। तो और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको आदिकाल कहा था। तो वीरगाथा काल नाम किसके द्वारा दिया गया? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। पांचवा प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। ये मुंशी प्रेमचंद जो है इसके अध्यक्ष थे। और देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ जो 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने बनाया, उसी के नाम पर जो प्रगतिवाद नाम पड़ा है वो वही है। प्रगतिवाद भी 1936 से ही प्रारंभ होता है। 1936 से मुंशी प्रेमचंद ने देखो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। 1936 में ही मुंशी प्रेमचंद का देहांत हो गया। 1936 में ही उन्होंने गोदान नाम का अपना महान उपन्यास लिखा था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। छठा प्रश्न हमारे बीच है, आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? तो आखिरी कलाम किसकी रचना है? जायसी की। ठीक है, जायसी की रचना है, ध्यान रखना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, ये पंक्ति किसकी है? ये मलूक दास की पंक्ति हैं। ठीक है, पूरा दोहा सुना देते हैं आपको। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो मलुक दास की ये पंक्ति है। 8वां जो प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है? तो उसमें दोहा और चौपाई पद्धति है, तो इसका सी आंसर सही है। दोहा चौपाई पद्धतियों में की है। 9वां प्रश्न देखिए, मृगावती महाकाव्य के रचयिता कौन है? मृगावती किसने लिखा है? कुतुबन ने। क्योंकि जायसी के ग्रंथ का क्या नाम है? पद्मावत। मंजन के ग्रंथ का क्या नाम है? मंजन का मधुमालती। और मुल्ला दाऊद का चंदायन। तो कुतुबन ने जो लिखा वो मृगावती लिखा। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की भक्ति है? तो जो तुलसीदास की भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। ठीक है, ध्यान रखना आपने, तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की। इसमें जो माधुर्य भाव की भक्ति बताई गई है बच्चों, वो मीराबाई की भक्ति है। और जो सख्य भाव की भक्ति है वो सूरदास की भक्ति है। और निर्वेद तो एक जो शांत हमारा रस है उसका एक स्थायी भाव है यहाँ पर। तो ये दास्य भाव की भक्ति तुलसीदास की है। इसका आंसर सी रहेगा। पुरूरवा उर्वशी आख्यान सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उपलब्ध होता है? तो ये जो सबसे पहले हमें ऋग्वेद में ये आख्यान ये देखने को मिलता है, तो इसका आंसर ए रहेगा। 12वां प्रश्न देखिए, भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या है? तो भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया है? भागवत का 10वां स्कंद, ये इसका आंसर रहेगा सी। भ्रमर गीत परंपरा की जो शुरुआत है वो सूरदास के द्वारा की गई थी। जब आपको पता है कि जब श्री कृष्ण गोपियों से दूर चले गए थे, ठीक है, मथुरा चले गए थे, तब वो वहाँ पर अपने मित्र उद्धव के हाथों गोपियों के लिए योग का संदेश भेजते हैं। और जब वो वहाँ गोपियों से बातें करता है उद्धव, तो उसी समय एक भंवरा फूल पर आकर मंडराता है। तो उसको देखकर गोपियाँ उद्धव को न कहकर उस भ्रमर को के माध्यम से उद्धव से वो बात करती हैं। तभी से ये भ्रमरदूत नाम से ये किस्सा शुरू हुआ था। और भ्रमर गीत की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? सूरदास ने। और इसका मुख्य आधार क्या है? भागवत का 10वां स्कंद में इसका वर्णन है। 13वां जो प्रश्न है, कृष्ण भक्ति साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित कवि कौन है? सबसे ज़्यादा, हालांकि नंददास भी कृष्ण भक्त कवि हैं और बहुत फेमस कृष्ण भक्त कवि हैं, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी है, सूरदास जी इसका आंसर आएगा। कृष्ण भक्त साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवि सूरदास हैं। इनको जो वल्लभाचार्य से शुरू हुआ, तो सूरदास इसके कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं, सबसे प्रसिद्ध कवि हैं ये। अगला जो प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। और अगर तुलसीदास का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, उसकी बात करें तो वो किस भाषा में लिखा गया है? वो अवधी भाषा में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर विनय पत्रिका पूछी गई है, तो आप डी आंसर रहेगा इसका, ब्रज भाषा। दूसरी परंपरा की खोज, ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है? ये नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है, दूसरी परंपरा की खोज। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 16वां जो प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी, ये शीर्षक यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? यात्रा वृत्त आप समझते ही हो, यात्रा वृत्तांत भी किसी भी लेखक के द्वारा की गई यात्रा का वर्णन है। ये चीड़ों पर चांदनी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी आंसर, निर्मल वर्मा के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत है ये चीड़ों पर चांदनी। 17वां प्रश्न देखिए, अतीत के चलचित्र, ये किस विधा की रचना है? ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ये रेखा चित्र हैं। नया ज्ञानोदय, इस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो रविंद्र कालिया, सी आंसर इसका सही है। नया ज्ञानोदय के संपादक कौन है? रविंद्र कालिया। 19वां प्रश्न है, सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित नरोत्तम दास के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला जो प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न, नई कविता के प्रतिमान, ये ग्रंथ किसका है? देखिए, नई कविता के प्रतिमान ये ग्रंथ है लक्ष्मीकांत वर्मा का। मैंने ये नाम रिपीट क्यों किया?
क्योंकि इसी तरह की एक रचना और है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नई कविता के प्रतिमान, लक्ष्मीकांत वर्मा की हो गई। अगर ऐसे पूछ लें कविता के नए प्रतिमान, ये किसकी रचना है, तो वो किसकी रचना हो जाएगी, फिर नामवर सिंह की हो जाएगी। इनका और लक्ष्मीकांत वर्मा का नाम एक साथ हमेशा ऑप्शन में जरूर आएगा इस तरह के प्रश्न में, क्योंकि ये एक जैसा प्रश्न है। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। ठीक है, ध्यान रखना आपने। घनानंद किस धारा के कवि हैं, तो घनानंद कौन सी धारा के कवि हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के ये कवि हैं। रीति काल में 3 काव्य धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध जो रीति के बंधनों में बंधे हुए थे, जैसे केशवदास है, मतीराम है, पद्माकर है, ठीक है। रीति सिद्ध बिहारी इसके इकलौते कवि हैं, रीति सिद्ध। और रीति मुक्त में 4 हैं, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। ठीक है, तो घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। 22वां जो प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं, तो लहना सिंह, ये बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पर पता नहीं कैसे कट गए हैं, तो ध्यान दीजिए। लहना सिंह जो है वो उसने कहा था, ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था, तो उसका प्रमुख पात्र है लहना सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने केवल 3 ही कहानियाँ लिखी हैं, कई बार आ जाए कि उसने कितनी कहानी लिखी हैं, 3, सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो उन तीनों में जो उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है जिसने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को प्रतिष्ठा दिलाई, वो कहानी का नाम है उसने कहा था। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी का कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उसने कहा था गुलेरी की कहानी है ये, और इसका लहना सिंह इसका प्रमुख पात्र है। तो इस वीडियो में ये 22 प्रश्न ही हम करेंगे, अगला भाग मैं आपको बहुत जल्दी ही करवाऊंगी, तो आप बने रहें। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए काम आएगा, आप लोगों का मार्गदर्शक बनेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।